चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन लिख रहा है दो लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल 35 है। अब कौन कौन संख्या को गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा भाई? तो 7 पचे 35, यानी 7 और 5 को गुना करेंगे। लेकिन कैसे, कहां से लाए 5, कहां से लाए 7? तो देखो ऐसे लिखेंगे। पहले हल, माना कि पहली विषम संख्या। अब हमें मालूम नहीं है तो क्या मानोगे? x क्या? दूसरी विषम संख्या, क्योंकि लगातार और क्या कह रहा है? विषम कह रहा है। तो अभी पीछे हम लोग देखे थे, सम कहेगा तो 2, अब विषम कहेगा तो 2। तो 2 इसमें क्या करेंगे हम लोग? x में 2 जोड़ देंगे। अब पढ़ लेंगे हम लोग प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे कि गुणनफल बराबर कितना? 35। तो किसका गुना भाई? तो ये दोनों संख्या का गुना, संख्या का। तो यहां लिख सकते हैं संख्या का। तो किसका किसका, यानी x का और x प्लस 2 का बराबर कितना? किसी को डाउट? अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो हमें पता चलेगा एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस 35। ये बराबर से ये पार्ट ट्रांसफर कर दिए, हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। तो कैसे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 बराबर 0। लेकिन इसके बदले में, ये 2 के बदले में लिखेंगे हम लोग 7x में से 5x को घटाएंगे तो 2 पुर जाएगा, और गुना करने पर 35 भी। ये कैसे बनाते हैं ये सब सीख गए थे पहले। चलिए क्लास 9th में हम क्लियर कर लिए थे। अभी दुगो का क्या बना लेंगे। अब इसमें से क्या मिल रहा है आपको? कॉमा। तो x मिल रहा है तो x कॉमा लीजिए, तो बचेगा x प्लस 7। ये दोनों में से माइनस 5 कॉमा, तो x प्लस 7, क्योंकि माइनस तो आप ले ही लिए हैं। तो फाइनल बचा x माइनस 5 एगो और x प्लस 7 एगो। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़िएगा तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, एगो आंसर निकल गया। अब दूसरी संख्या, आप कहिएगा सर जी इसको ले लेते हैं तो चलो ना, x प्लस 7 बराबर 0, x 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा, तो लिखना अमान्य। आंसर 7 होगा लेकिन होगा अमान्य। तो आप फाइनल लिखिए आंसर, पहली संख्या x बराबर 5 और दूसरी संख्या x प्लस 2, यानी यहां वाला सूत्र लिख दिए x प्लस 2। तो x की जगह पर देंगे 5 प्लस 2 कितना? किसी को डाउट? कहां से माइनस होगा? यहाँ पर ये वाली हम लिखे हैं ना, वो वाली थोड़ी लिखे हैं, तो वो तो माइनस आ जाएगा तो अमान्य हो जाएगा। और कहेगा सर वो वाला, तो देखिए 5 गुने माइनस 7 बराबर माइनस 35 ना हो जाएगा, हमें 35 दे रखा है ना। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत? हाँ, चाल में माइनस नहीं होता है, चाल में प्लस से रहता है हमेशा, क्योंकि जब चाल निकालेंगे अगर माइनस आएगा तभी वो क्या रहेगा? वो प्लस ही रहता है। ठीक है, वहां की बात वहां होगी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनना। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, वही बात है, लेकिन यहां पर कह दिया है वर्गों का योग। हो जाएगा ना। जैसे पहली संख्या आप कितना मानेंगे? x, और दूसरी कितना मानेंगे? कह रहा वर्गों का योग। सम नहीं है, चलिए नहीं है, तो पहली संख्या x और दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि सीधे धनात्मक है, सम भी सम नहीं है ना। चलिए अब कह रहा कि इसका वर्ग और फिर x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365 हो जाएगी ना। ये वर्ग कह दिया तो ऐसे लिख देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 300, इधर ले आएंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2x स्क्वायर, ये 2x, इधर आएगा तो माइनस 364,
यानी 365 में से ई एक वाला प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ई होगा माइनस, ई होगा तो घट के आया फाइनल। अब इसको भाग कर देंगे 2 से तो इतनी हल्का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 8 2 182 है ना। तो कितना कितना का, तो हमारे ख्याल से 17 और 15 का हो जाता है, नहीं 17 15 का नहीं, 13 और 15 का है ना होगा जी, 13 14 का हो जाएगा। 182 है ना, 182 13 हाँ 14 से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका गुणनखंड कर लेंगे अपना, किसी को डाउट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 लगातार प्राकृत संख्या अब वर्गों का युगफल 110 है। फिर वही बात सेम है, वहां पर है 2 लगातार लेकिन यहां पर है 3 लगातार। तो चलिए इसको हल कर देते हैं, लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या, अब मालूम नहीं है तो क्या है भाई, चलिए अब दूसरी संख्या क्या होगी आपका, तो दूसरी संख्या यानी x प्लस 1। अब तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या यानी x प्लस 1 है, उसमें से 1 जोड़िए फिर से, तो x प्लस कितना 2 हो गया। यानी 3 संख्या है, तीनों को लिख दिए। अब क्या कह रहा है, उसके वर्गों का योगफल, प्रश्न आपसे कह रहा है वर्गों का योगफल। चलिए तो आप निकालेंगे, वर्गों का योगफल बराबर कितना 110। इसका मतलब है पहला x वाली का वर्ग, फिर दूसरी x प्लस 1 का वर्ग, फिर x प्लस 2 का वर्ग, तीनों का वर्ग निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा, मुझे 110 निकल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको तोड़िएगा तो सीधा, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 4x, a प्लस बी का तोड़ने आता है ना सबको। चलिए बराबर कितना फाइनल, अब एक जात को खोज खोज के एक जगह कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो 3x स्क्वायर, 4 और 2 6x, 4 और 1 5 माइनस 110। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं एक लाइन और। चलिए तो लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें से घटेगा तो 100। अब हमको लगता है कि तिनका के पहाड़ा में सब आ रहा है, नहीं आ रहा है रे भाई, तब भाग कर देंगे 3 से, तो 3 से भाग कर देना का मतलब बट्टा में 3 कर देना है, तब बच जाएगा तुम्हें x स्क्वायर, ये कैंसिल होके ये हो जाएगा कितना 2x, ये हो जाएगा 3 3 या 9, 5 3 या 35। अब ऐसा वाला एगो गुणनखंड पीछे तोड़े थे ना, कितना 7 5 का हो जाएगी ना। चलिए तो अब लिखेंगे x स्क्वायर 7x माइनस 35, इदनू का कैंसिल, बस अब क्या पढ़ना, हो गया। देखिए आंसर कितना बढ़िया निकल गया भाई, 0 हुआ तो x बराबर कितना, तो पहली संख्या निकल गई, और दूसरी हो जाएगी 6 और तीसरी हो जाएगी 7। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 है ना, तो आप लिख देंगे पहली संख्या तो x बराबर 5। अब लिखेंगे दूसरी तो x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 यानी 6, और तीसरी x प्लस 2 5 प्लस 2 यानी 7। किसी को दिक्कत, चलिए तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग बनाइए, फिर ना बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है।